तो आज हम पढ़ेंगे पोएम जो कि लिखी है माया एंग्ल्यू की। MAYANGELOU, माया एंग्ल्यू। पोएम का नाम है केजेड बर्ड। केजेड से तात्पर्य है वो चिड़िया जो पिंजरे में है। तो पिंजरे की चिड़िया कैसे सोचती है, क्या सोचती है, और वो चिड़िया जो खुले आसमान में है, जिसको उड़ना अलाउड है, उसका तरीका क्या है। एक तरह से कंट्रास्ट करके चीज़ों को दिखाया समझाया गया है। कंट्रास्ट क्या होता है? जब दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ में रख करके हमें दिखाया जाता है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता अलग से, वो हम खुद ब खुद समझ जाते हैं। जैसे देखने वालों के लिए बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। बोर्ड का रंग होता है काला, उस पर यूज़ होता है सफ़ेद चॉक। तो काले पर जब सफ़ेद रंग यूज़ होता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती हैं। यूँ कह लो कि कोई इंसान अगर थोड़ा कुरूप हो और कहे कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो उस इंसान के बगल में एक सुंदर इंसान को खड़ा कर दो, बोलो कुछ नहीं, तो अगर वो समझदार रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, कि मेरी स्थिति क्या है। या सुनने के संदर्भ में अगर बात कर लो कि कोई एक टूटी फूटी भाषा में बोलने वाला इंसान अगर बोल रहा है, तो जो है कैसे उसको कंट्रास्ट करके दिखाओगे। वो उसके सामने एक अच्छा बोलने वाले को रख दो, अच्छे से बोलने वाले को, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। खैर, पढ़ते हैं पोएम। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। जो फ्री बर्ड होती है, जो हवा की सवारी करती है, मतलब हवा में उड़ती है। फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स। वहाँ तक उड़ती जाती है जहाँ तक पानी की धारा बहती जाती है। डीप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। कितना बढ़िया बढ़िया शब्द है इसमें। अपने विंग को डिप करती है कहाँ पर? ऑरेंज सन रेज में, यानी सूर्य की जो किरणें हैं, यानी धूप लेती है, यानी प्रकृति का पूरा मज़ा ले रही है वो बर्ड। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। और क्या करती है? हिम्मत करती है ये दिखाने की, बताने की कि पूरा आसमान उसका है। क्यों? क्योंकि वो उड़ सकती है, उसको उड़ना अलाउड है। उसके कंट्रास्ट में दूसरी स्टेंजा है, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रो हिज बार्स ऑफ रेज। जो पिंजरे में है चिड़िया, वो अपने पिंजरे से बाहर कुछ नहीं देख सकती। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइट। ऐसा लगता है कि उसके पंख जो है कुतर दिए गए। तो पंख कुतरे नहीं गए हैं एग्जैक्टली, वो पंख उसके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो पिंजरे में है, उड़ तो सकती नहीं। और फीट क्या है? उसके पैर जैसे बांध दिए गए हों। वही बात है, क्योंकि वो बहुत मूव नहीं कर सकती। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। अच्छा, यहाँ ही का यूज़ किया है, बर्ड को मेल कर दिया है ना। तो इसलिए यानी उसके पास पंख हैं लेकिन उड़ नहीं सकता, उसके पास पैर हैं लेकिन वो चल नहीं सकता। तो क्या करता है वो बर्ड, वो पक्षी क्या करता है? वो अपने विंग्स अपने थ्रोट को ओपन करता है और वो गाता है। तो क्या गाता है? द केजेड बर्ड सिंग्स विद अ fearful thrill of things unknown but longed for still and his tune is heard on the distant hill। क्या गाता है? उसकी आवाज़ जो है उसमें डर है, अननोन चीज़ों के बारे में कुछ वो बातें करता है, वो पक्षी गाता है, लेकिन मन के भीतर क्या है? कहीं ना कहीं उसके गायन में, उसकी बात में फ्रीडम की चाहत है, आज़ादी की। तो वो दूर तक सुनाई देती है। मतलब वो आवाज़, जैसे होता है ना कि किसी की आवाज़ में अगर कसक होती है, कोई इंसान जब गाता है तो अगर वो दुखी है तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि वो इंसान दुखी है, वो कहता नहीं है। The free bird thinks of another breeze and the trade winds soft through the sighing trees। जो फ्री है पक्षी, वो अलग अलग ब्रीज के बारे में सोचता है, पेड़ों के बारे में सोचता है। फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन द डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। वो उन कीड़ों के बारे में सोचता है जो उपलब्ध हो सकते हैं उसके लिए, उसके खाने के लिए।
ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और आकाश पर फिर वही जैसे ऊपर पहले हमने पढ़ा था कि आकाश को क्या बनाता है, अपना बनाता है, दावा करता है कि उसका है। तो फिर वही है कि फिर से आकाश पर दावा पेश करता है आसमान पर कि वो उसका है, क्योंकि उसको उड़ना अलाउड है। बट अ केजेड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, लेकिन जो चिड़िया, जो पक्षी कैद में है, वो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स पर खड़ा है, यानी सपनों के कब्र पर खड़ा है, यानी उसके सपने मर चुके हैं। हिज शैडो साउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, और ऐसा लगता है कि उसका जो शैडो है, रात में जो शैडो बनता है नाइटमेयर में, वो चिल्ला रहा है, यानी वो उसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वो दुखी है। अगेन फिर वही है कि हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइट, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, है ना। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। ये वही स्टेंजा फिर से रिपीट हुई है। तो ये इस तरह से कंट्रास्ट करके अगर कहें कि पोएम कितने स्टेंजा में है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेंजा है, जिसमें से थर्ड और 6th स्टेंजा सेम है, ठीक है। और आप बोलते हैं राइमिंग नहीं है, राइमिंग क्या है? राइमिंग में आप देखोगे जैसे अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स, तो लीप्स एंड्स से मैच कर रहा है, साउंड लास्ट वाला साउंड नहीं कर रहा है। लीप्स स साउंड है ना लास्ट में, लीप्स एंड्स, अच्छा यस यस, ठीक है। तो इस तरह से वो राइमिंग है, लीप्स एंड्स, या हालांकि वो ज़्यादा मैच करेगा विंड से एंड मैच करेगा ज़्यादा, लेकिन ठीक है। फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डीप्स हिज विंग। तो या तो विंड को विंग से मैच करा दो और लीप्स को एंड से मैच करा दो, तो ये राइमिंग है। राइमिंग थोड़ी कम है इसमें, हर जगह नहीं है। क्या फिर इस पोएम का थीम मतलब क्या वास्तव में कहना क्या चाहता है इसको? मतलब ये तो एक सर इसका मतलब एक हिंदी समझ गए, लेकिन वास्तव में हाँ थीम है वही थीम, फ्रीडम की थीम है ना। आज़ादी कितनी प्रिय होती है, और आज़ादी आप तब समझते हैं अच्छे से जब आपको कभी कैद रहना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है एक कैदी की। वो कैद में था, जेल में था, किसी दंड में गया था, उसने मेहनत करके जेल में पैसे कमाए थे। जब वो बाहर आया तो उसने क्या किया, जितने पैसे कमाए थे सारे पैसे ले करके एक चिड़िया वाले के पास गया। चिड़िया पकड़ के वो रखा था, 2 फाख्ताओं को उसने ख़रीदा पैसा दे करके, उनको लेकर तुरंत उड़ा दिया। तो जब आप रहते हैं कैद में, तो आपको पता चलता है कि आज़ादी क्या होती है। और सर कहीं पे ये बता रहा कि फिर इसका तुलना वाइट और ब्लैक पीपल से भी किया जा सकता है? कर सकते हो, ये देखो कविताओं में तो यही बात है। कविताओं में यही बात तो है कि वही कि जैसे अगर वो वाइट ब्लैक कर लो, हमारे यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लोगों के लिए कर लो जो डाउन ट्रोडन हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनके लिए जो है संभावनाएं कम हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ कम हैं। जिनके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए बेहतर है, पूरी दुनिया उनकी है। लेकिन जो शोषित वर्ग है उनके लिए बहुत कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक वाइट में भी वही होता है, जिस तरह से ब्लैक्स का शोषण हुआ, उनके लिए दुनिया बड़ी छोटी थी, उनको कैद स्लेव बना के रखा भी जाता था। तो यहाँ पर केजेड बर्ड स्लेव का भी प्रतीक हो सकता है, खास करके अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर ब्लैक लोगों को एक समय तक गुलाम बना के रखा जाता था। बिल्कुल, तो सिंबल हो जाएगा, सिंबॉलिक कहेंगे कि पोएम जो है सिंबॉलिक है, और ये ब्लैक पीपल को के लिए स्टैंड करती है। अब यही तो बात है कि पोएट थोड़ी आएगी बताने आपको कि वो किस लिए उसने पोएम लिखी है। आप समझिए कि क्या क्या आप समझ सकते हैं। पोएम की खूबसूरती तो यही होती है ना कि आप जो है उसको जितने अर्थों में समझना चाहें तो आप समझ लें। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। सर बहुत बढ़िया है सर। और मतलब अब आप इस प्रकार से व्याख्या कर रही, इसको बहुत अच्छा लगा, और मतलब हिंदी बहुत अच्छे से समझ गए सर। चलिए बहुत बढ़िया है।